यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता को मेरा प्रणाम है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन की आज 12वीं कक्षा है और कक्षा के सभी विषय स्पष्ट होते जा रहे हैं। जिस न्याय शास्त्र का ग्रंथ हम पढ़ते हैं उस न्याय शास्त्र को हम कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ। न्याय शास्त्र में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। बाकी जितने ग्रंथ हैं वो सब प्रक्रिया ग्रंथ हैं। तो इस तरह ये दो ग्रंथ आप याद रखें। और बिना न्याय शास्त्र के विद्वान बनना कठिन होता है। जो न्याय शास्त्र पढ़ता है उसको किसी न किसी रूप में वैशेषिक शास्त्र को भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वैशेषिक शास्त्र भी न्याय के साथ चलता है। आगे के प्रकरणों में वैशेषिक और न्याय का जो महत्व है वो भी हम बताएंगे। तो पूर्व प्रकरण का थोड़ा स्मरण करते हैं। मैंने भी पिछली कक्षा में कुछ पढ़ाया था। अनुराधा जी ने इसका बढ़िया स्पष्टीकरण दिया। तो आपको अध्ययन के लिए सामग्री मिल जाती है, तो सबका भरपूर लाभ लीजिए। पूर्व कक्षाओं में मैंने एक सीट आपको शो कराई थी, उसको फिर निकालता हूं ताकि आपको थोड़ा स्मरण हो आए। ये सीट आपके सामने है। इसमें पूर्व पक्षी स्वयं वात्स्यायन है, उत्तर पक्षी स्वयं वात्स्यायन है। तो पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी बन करके वो विभिन्न सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं हमारे सामने। तो अब हमने अब तक जो अध्ययन किया है तो उसका सार इतना है कि मुक्तावस्था में जीवात्मा को मुक्तात्मा को नित्य सुख की प्राप्ति होती है। नित्य सुख का मतलब आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसमें बलवान कारण बताओ। अगर कहोगे अनुमान प्रत्यक्ष आगम ये सब बलवान प्रमाण है, थोड़ी देर के लिए हम अगर मान लेते हैं तो प्रमाण तो है ही, लेकिन नित्य सुख की जो अनुभूति होती है तो उसके कारण बताओ जिससे यह नित्य सुख उत्पन्न होता है, हमें प्राप्त होता है। केवल प्रमाणों से थोड़ी काम चलेगा, उसके कारण हमें चाहिए। तो इस तरह इसकी चर्चा करते हुए फिर आगे कहते हैं सूत्रकार कि सुखानुभूति के कारण जिस तरह इस लोक में हमें मिलते हैं, अच्छा काम करें तो सुख, बुरा काम करें तो दुख, जैसे सुख दुख का अनुभव इस लोक में होता है, तो इस तरह मुक्तात्माओं का भी जो सुख दुख के कारण, वहां तो दुख नहीं है तो सुख मान ले, सुख मान ले, आनंद मान ले, तो उस आनंद के भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे यहाँ सुख दुख कारण होते हैं, तो ऐसे आनंद के भी कुछ अभौतिक संस्कार कारण हो सकते हैं। तो अगर हो सकते हैं तो वो कारण इस लोक में जब हम थे तो हमारे साथ था या नहीं। अगर था तो जैसे सुख दुख का अनुभव हुआ ऐसे आनंद का भी अनुभव होना चाहिए। अगर वह कारण नहीं था तो जो जो नहीं है मुक्ति में वो कारण कैसे निकल जाएगा। इस तरह उन्होंने इसको व्यक्त किया। सामान्य सुख और नित्य सुख एक साथ के अनुभव में आने चाहिए। अगर एक शरीर में
दोनों संभव है, सामान्य सुख दुख तो हम प्राप्त करते ही हैं, और मुक्ति का सुख अगर हमें मिलना है, नित्य सुख मिलना है, तो उसकी भी डिवाइस इस शरीर में है। तो अगर शरीर में है तो एक साथ इनके भी अनुभव होना चाहिए और बारी बारी से अनुभव होना चाहिए। सुख का अनुभव हो जाए, सांसारिक सुख, और मुक्ति सुख का भी अनुभव हो जाना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने इसको बताया। अब पांचवें बिंदु में उन्होंने बताया कि अगर दोनों जगह अनित्य है तो उसके कारण बताओ। इस संसार में मुक्ति सुख का अनुभव नहीं है, हमारे शरीर के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और अगर ऐसे मानते हैं तो ये भी मानो कि जो सुख दुख का अनुभव होता है इस लोक में, उसका भी हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। और अगर दोनों जगह नहीं है तो कोई बलवान कारण बताओ जिस कारण से ये पुष्ट हो जाए कि दोनों जगह ये नित्य सुख और अनित्य सुख के कारण होते नहीं है, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से कोई इंसिडेंस के कारण इनका अनुभव हमें होने लगता है। फिर यहां से प्रसंग आया, आज का प्रसंग यहां से लेते हैं। तो आज का प्रसंग ये कहा कि आत्मा और मन के संयोग से सुख दुख का अनुभव कराने वाला कोई तीसरा साधन को हम कारण बताते हैं। यहां से उन्होंने अपने विचार को बदला। तो सुख दुख का अनुभव करने वाला कोई तीसरा साधन है, वही सुख दुख का अनुभव कराता है। तो फिर कहा अगर तीसरा साधन कोई है तो वो उसको अगर ईश्वर मानते हैं तो बताओ, तो उसका नाम बताओ। अगर और कोई साधन है ईश्वर के अतिरिक्त तो उसका भी नाम बताओ, फिर हम आगे विचार करते हैं। इस तरह विचार बनाया। फिर उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर तो है नहीं तीसरा कारण, बाकी तीसरा कारण हम धर्म को मानते हैं। जो धर्म है वही तीसरा कारण है, जो मन और आत्मा का संयोग कराकर, यानी आत्मा और बुद्धि का संयोग कराकर, आत्मा और अंतःकरण का संयोग कराकर हमें नित्य सुख का अनुभव कराने वाले होते हैं। तो नहीं, धर्म ही तीसरा कारण है, इस तरह संयोग कराकर हमें सुख का अनुभव कराने वाला होता है। इस तरह अगर मानते हैं तो फिर कहा कि बताओ इस धर्म का कारण क्या है, जहां से उत्पन्न होता है। कहते हैं योग और समाधि धर्म के कारण है। तो इससे आत्मा नित्य सुख को अनुभव करता है। तो अब उन्होंने प्रश्न रखा कि ठीक है, योग समाधि के साधन हो जाने से हमें अभौतिक संस्कार मिले, उसके कारण से हमें सुख का अनुभव हुआ। इतना बढ़िया इसमें प्रश्न है, कल शीघ्रता में मैंने बता नहीं पाया था कि जब मुक्ति लोक में आप प्रवेश किए उस समय मान लीजिए 100% आपने अभौतिक संस्कार लेके प्रवेश किया। अब थोड़ी अवधि घटने के बाद जब 100% में प्रवेश किया, एक नया अनुभव हुआ। अब जब अभौतिक संस्कार आप भोगते रहे, थोड़ी अवधि बीतने के बाद वो अब 99% पे पहुंचा, 95% पे पहुंचा, 90% पे पहुंचा। तो इस तरह ये योग समाधि का फल क्षयशील है। फिर नित्य सुख कहाँ हुआ भैया? जब एंट्री किए 100% के साथ किए, जो अनुभव हुआ था वह अनुभव नित्य सुख नहीं है, क्योंकि नित्य सुख उससे भी अधिक जिसके पास संस्कार है उसको और बढ़िया अनुभव हो रहा है। और जिसे नित्य सुख कहते हैं वो नित्य सुख क्षय होता जा रहा है। एंट्री तो 100% में थी, लेकिन जो 100% बैरियर है वो तो पल पल में समाप्त होता जा रहा है। जैसे हम 100 साल जीते तो उसको 1 साल 1440 मिनट और एक दिन, तो उसी तरह 100 साल को दिन में कन्वर्ट कर दीजिए, मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, इतने मिनट्स इतने सेकंड्स घटते रहते हैं हमारे जीवन से। तो इस तरह कैलकुलेशन करने से ये नित्य सुख क्षयशील है। यहाँ सुख कहाँ है? यहाँ तो क्षय होने का डर बना रहता है और पल पल में अनुभूतियों में न्यूनता आती जाती है। तो इसलिए ये कारण नहीं है, नित्य सुख का कारण नहीं है। ये 8वें नंबर पॉइंट मजबूत पॉइंट है। अब इस तरह 9 नंबर बिंदु पे चलते हैं। इस संसार को हम देखते हैं कि नित्य सुख हमें अनुभव नहीं होता, क्या यह विद्यमान है या नहीं है? पहले बताओ। अगर है अस्ति कहते हो, नहीं है नास्ति कहते हो, तो दोनों पक्षों में से कोई विशिष्ट पक्ष स्वीकार करने के लिए
आपके पास बलवान प्रमाण नहीं, अस्ति नास्ति से काम नहीं चलेगा। और जैसे सरकार जो होते हैं राजनेता ना, जो लीडिंग सरकार होती है, तो वो हर 5 साल में वो अपने दल बदल देते हैं, लीडिंग सरकार को पकड़ लेते हैं। केजरीवाल है तो ठीक है, कांग्रेस है तो ठीक है, तो इस तरह दल बदल करके वो पैसे कमाने में लगे रहते हैं। तो इस तरह वो किसी एक विशिष्ट नेता व विशिष्ट पार्टी के नेता न होने के कारण उनके पैर मजबूत नहीं होते हैं। तो उसी तरह आपको ये समझना, अस्ति नास्ति से काम नहीं चलने वाला है। अब यहां से हम कुछ नया प्रकरण शुरू करते हैं। हाँ, मैं फोन तो उठाना संभव नहीं है। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर बिंदु। यहाँ से आदरणीय सचदेवा जी का कुछ विशेष आग्रह था, उसका अध्ययन करते हैं। 10 नंबर को पहले समझ लेते हैं। अगर योग समाधि के फल अक्षय होते हैं ऐसा माने तो यह भी असंभव है। उन्होंने कहा योग समाधि के फल अक्षय होते हैं, असंभव है। जो उत्पन्न हुआ है वह अनित्य होता है, क्योंकि योग समाधि हमने उत्पन्न की है। योग समाधि के जो फल है हमने श्रम करके, पुरुषार्थ करके उनको उत्पन्न किया है। योग समाधि के जो फल होते हैं वो अभौतिक फल होते हैं। कारण शरीर में 2 फल विद्यमान रहते हैं, भौतिक और अभौतिक। तो इस तरह अभौतिक से हमें तुरीय सुख की प्राप्ति होती है। तो दोनों फल अगर है तो अनित्य है, क्योंकि सीमित साधनों से वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न करने वाला अल्पज्य होता है। तो अगर आप आत्मा की नित्य सुखानुभूति को नित्य मानते हो तो उसके नित्य होने के कारण बताओ जिससे वह उत्पन्न होता है। तो इस तरह अब संस्कृत की पंक्ति पे चलनी है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 62 है और वात्सायन भाष्य अंतिम अनुच्छेद में लिखा है, अप्रक्षयस्य धर्मस्य निरनुमान मुत्पत्ति धर्मकत्वात्। इस तरह इसको कहते हैं कारिका। तो इस पुस्तक में 3 तरह के पद मिलेंगे, 3 तरह के क्या मिलेंगे, अध्ययन की शैली मिलेगी 3 तरह की। एक तो सूत्र है जो हमारे महर्षि गौतम लिखते हैं। एक दूसरा क्रम है इसमें जिसको हम कारिका कहते हैं, सरल कठिन संस्कृत शब्द में और संज्ञा करके ये लिख लेते हैं, और फिर उसको खोलते हैं जब, तब उसको भाष्य कहते हैं। तो सूत्र, कारिका, भाष्य। जिनके पास पेन है नोट कर दीजिए, क्योंकि इनको समझने के लिए हमें श्रम चाहिए। सूत्र में भी वही बात है, कारिका में भी वही बात, और भाष्य में भी वही है। और भाष्य में कहीं कहीं जैसे प्रसंगवश जब भाष्यकार प्रसन्न मुद्रा में होता है तो बहुत कुछ वहां स्पष्ट कर देता है। तो अब देखते हैं, अप्रख्यस्य धर्मस्य, यानी योग समाधि रूपी कारणों से उत्पन्न जो धर्म है उसको अप्रक्षय, क्षय न होने वाला इस तरह मानते हैं। निरनुमानम उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इस तरह अगर अनुमान करते हैं, निरनुमानम, ये अनुमान निरर्थक है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, क्योंकि यह उत्पन्न होता है। यह अभौतिक संस्कार योग समाधि रूपी कारणों से उत्पन्न धर्म नामक जो संस्कार है वह उत्पत्ति धर्म उत्पन्न होता है, और जो उत्पन्न होता है सो मरेगा। हम सब उत्पन्न हुए हैं, निश्चित रूप से मरेंगे। तो इसलिए इस भावना को लेके हमें चलना है। अब इसको भाष्य में खोलते हैं। योग समाधि जो धर्मो न क्षीयते इति नास्ति अनुमानम, ऐसा कोई अनुमान नहीं है जो यह सिद्ध कर दे कि योग समाधि से उत्पन्न धर्म नष्ट नहीं होता है। उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम, आगे अवयव के प्रकरण में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति धर्मक कोई भी पदार्थ है वो अनित्य होगा। तो उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम इति विपर्ययस्य तु अनुमानम। तो इस तरह विपर्ययम मिथ्या ज्ञानम, हमने पढ़ा योग दर्शन में। तो इस तरह मिथ्या ज्ञान ये है, तो इसको अनुमान से हम सिद्ध कर देंगे। अगर इस तरह आप कहते हैं तो एतत् कथनम विपर्ययम नानुमान सिद्धम।
तो इस तरह मिथ्या ज्ञान का जो अनुमान आप लगाते हैं वो असंभव है, निरर्थक है। यस्य तु संवेदनो परमो नास्ति तेन संवेदन हेतुर्नित्य इत्यनुमेयम्। अगर कहते हैं आत्मा की नित्य सुखानुभूति को नित्य मानते हो तो उसके नित्य होने के कारण बताओ। तो अगर कहते हैं यस्य तु संवेदन परमो नास्ति, संवेदन के साथ परम उसका नहीं होता है, यानी वो नित्य है, तो तेना संवेदन हेतु नित्यम, उसके अनुभव होने के जो हेतु है वो नित्य हेतु इति अनुमेयम, अनुमान के द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा उस नित्य हेतु को, या अनुमान के द्वारा उस नित्य हेतु को सिद्ध करो कि निश्चित रूप से योग समाधि से उत्पन्न धर्म नामक अभौतिक संस्कार विनाश को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा कहीं हमारे साथ पास है ही नहीं अनुमान जो ये सिद्ध कर ले, तो इसलिए ये कथन भी निरर्थक है। 10वां बिंदु हमने इस तरह अध्ययन किया। 11वें बिंदु पे चलते हैं। अगर इसको पहले समझ लेते हैं। अगर पूर्वोक्त सिद्धांत को मानते हो कि आत्मा की सुखानुभूति में हेतु अविनाशी है, यानी अगर अड़ा रहता है नहीं नहीं बिल्कुल मैं इसी को मानता हूं, जैसे बहुत से लोग है ना, मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो आप प्रमाण लाओ, सिद्ध करो, पुष्ट करो, श्रम करना पड़ता है बड़ा। तो उसमें क्या समाधान है? अगर वो व्यक्ति विद्वान है तो श्रम करो, अगर व्यक्ति विद्वान नहीं है तो एक टुक दो टुक शब्द बोलो, हम आपको ही नहीं मानते कि आप विद्वान है, ज्ञानी है, गुणी है, हम इस सिद्धांत को ही नहीं मानते हैं आपके साथ। तो जब नहीं मानते हैं तो बस की बात ही खत्म, हम आप ही को नहीं मानते, आप सिद्ध करो कि आप विद्वान हो। बस इस तरह ये कहते हैं। अगर पूर्वोक्त सिद्धांत को आप नहीं मानते, अगर मानते हो कि निश्चित रूप से धर्म जो है वो सुखानुभूति के कारण है और अविनाशी है, तो अब कहते हैं सांसारिक सुख को भी नित्य मानना चाहिए। कहते हैं सांसारिक सुख भी एक तरह का सुख है, इसको भी नित्य मानो। मुक्तात्मा और संसारी मनुष्यों को एक साथ बारी बारी में अनित्य सुख और नित्य सुख की अनुभूति होने लगेगी। इसकी चर्चा तो पहले हो चुकी है, एवं रिपीटेशन एक तरह का है ये। तो निश्चित रूप से मुक्तात्मा को यौगपद्येन गृह्यते, पहले ये पंक्ति आई है, और ये कहाँ रिपीटेशन ये पंक्ति हुई है मैं इसको दिखाता हूँ। यौगपद्येन गृह्यते, ये जो बिंदु संख्या 4 में इसकी रिपीटेशन है, तो इसको समझ लेना इस तरह। तो मुक्तात्मा और संसारी मनुष्यों के बारी बारी में अनित्य सुख और नित्य सुख की अनुभूति होने लगेगी, केवल इतना कथन है। वहां दोनों एक साथ होने लगेगी, यहाँ अनित्य का भी अनुभव हो जाए और नित्य का अनुभव हो जाए, इस तरह कथन है, कोई भिन्न विशेष नहीं है। चलिए ये पंक्ति पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 63 है, ऊपर की लाइन है, नित्ये च मुक्त संसारस्थयोरविशेषः इत्युक्तम्। और नित्य में ही अड़े रहते हो तो मुक्त पुरुष संसार पुरुष इन दोनों में कोई विशेष अनुभव नहीं है, ये मानना पड़ेगा। यथा मुक्तस्य नित्यम सुखम संवेदन हेतुश्च, जिस तरह मुक्तस्य पुरुषस्य, मुक्त पुरुष के लिए नित्य सुख भी है और संवेदन हेतु भी इस लोक में मिल जाते हैं। योग समाधि से प्राप्त धर्म नामक भौतिक संस्कार संवेदन तु परम नास्ति, और संवेदन से इसका उपराम नहीं होता है, इसकी समाप्ति नहीं होती है। इस सिद्धांत पे अड़ते हो तो कारण से नित्यत्वात्, और अगर कहते हो कि इसके कारण ही नित्य है, योग समाधि रूपी कारण ही नित्य है, एक बार योग लगाया, योग साधना की और एक बार समाधि लगाई तो निश्चित रूप से इसके जो कारण बने वो नित्य कारण बने रहे। अगर इस तरह अड़े रहते हो तथा संसारस्थस्यापीति, तो हम भी अड़े रहेंगे कि सांसारिक व्यक्ति के जो सुख दुख का अनुभव होता है उसके भी कारण नित्य है, नित्य सुख उसको अनुभव होगा, नित्य दुख अनुभव होगा। एवं सति धर्माधर्म फलेन सुख दुख संवेदनेन, धर्म से उसको सुख मिलेगा, अधर्म से उसको दुख मिलेगा, सुख दुख का संवेदन बना रहेगा,
साहचर्यम गृह्यते, और दोनों में साहचर्य विद्यमान है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो कथन है कि संसारी मनुष्य और मुक्त आत्मा, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि मुक्ति में हमेशा ही नित्य सुख का अनुभव होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी ये सुख दुख हमेशा विद्यमान रहेगा। कभी सुख की समाप्ति नहीं होगी, कभी दुख की भी समाप्ति नहीं होगी इस लोक में। तो इस तरह आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि कारणस्य नित्यत्वात्, निश्चित रूप से वहां धर्म के अगर कारण नित्य हैं, जिसके कारण नित्य सुख मिलता है, यहाँ सुख दुख के कारण भी आपको नित्य मानने पड़ेंगे, और जिससे सुख दुख के अनुभव होते हैं। अब 12 नंबर बिंदु पे चलते हैं, इसको भी एक बार देखते हैं। अगर आप यह भी मानते हो कि आत्मा की नित्य सुखानुभूति तो नित्य ही है, परंतु संसार में उसकी अनुभूति न होने के पीछे प्राणियों के ही प्रमुख कारण, प्राणियों के शरीर ही प्रमुख कारण होते हैं। प्राणियों को जो शरीर मिला है वही बाधक है। तो इसलिए इस लोक में शरीरवान जो प्राणी है वो नित्य सुख को अनुभव नहीं कर पाता है, ये कहना चाहते। यह कथन भी असंभव है, क्योंकि वहां अशरीर अवस्था में आत्मा रहती है। तो यह कथन भी असंभव है, क्योंकि बिना शरीर के सुख दुखानुभव आत्मा को मुक्ति में भी प्राप्त नहीं होता है। और इसका प्रमाण छांदोग्य उपनिषद की पंक्ति है, क्योंकि शरीर तो चाहिए, भले ही सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, दोनों शरीर की अपेक्षा बनी रहती है। तो शरीर नहीं है ऐसे हम नहीं कह सकते। ये 12 नंबर बिंदु पे हम पढ़ेंगे। अब पृष्ठ संख्या 63 है, दूसरा अनुच्छेद है, शरीरादि संबंध प्रतिबंध हेतु। आचार्य श्री, 1 मिनट मैं टोक रही हूँ। जिनके पास दाक्षायन जी की है तो वो जरा पृष्ठ नंबर बता देंगे। 63 नंबर पृष्ठ है, दूसरा अनुच्छेद है। मेरे पास माता जी पृष्ठ संख्या 30 देख लीजिए, 30 का अंतिम पंक्ति है। कहीं एडिशन में फर्क होगा, तो सूत्र के आधार पे आप चलते जाइए। सूत्र 22 को आधार बनाइए और हर एक अनुच्छेद पे 1 2 3 4 करके बिंदु लगाइए। पूरी सजगता के साथ अध्ययन करेंगे तो समस्या नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर में, शरीर आदि संबंध प्रतिबंध हेतु रीति चेत। कहते हैं इस लोक में शरीर आदि से संबंध होने के कारण प्रतिबंधक यानी अवरोध उत्पन्न होता है शरीर। न शरीर आदि नाम उपभोगार्थत्वात् विपर्ययस्य चानुमानम। शरीर जो है उपभोग के लिए हमें मिला है, तो इस तरह अगर आप अनुमान लगाते हैं कि ये भी विपर्यय का अनुमान है, तो इससे मिथ्या ज्ञान का ही अनुमान सिद्ध होगा, कोई विशेष अर्थ इससे नहीं प्राप्त होने वाला है। शरीरादि नाम उपभोगार्थत्वात्, उपभोग के लिए जो मिलने वाला शरीर है वही प्रतिबंध है, और नित्य सुख का उपभोग कराने में वो असमर्थ है। और ये विपर्ययस्य च अनुमानात, इस तरह मिथ्या ज्ञान रूपी अनुमान में आप प्रवेश कर जाएंगे। ये आपकी कारिका हुई। अब भाष्य पढ़ते हैं। श्यान्नमतम, इस तरह अगर आप माने संसारावस्थस्य शरीरादि संबंधो नित्य सुख संवेदन हेतु प्रतिबंधक। वही पूर्व कथन है, संसार में अवस्थित प्राणियों के शरीर आदि से जब संबंध होता है वो नित्य सुख के संवेदन के हेतु होते हैं, और वही प्रतिबंधक सिद्ध होते हैं। तो तेना अविशेष न अस्ति। अविशेष यानी अनितर साधारण संबंध विशेष नित्य सुखानुभूति के कोई असाधारण संबंध है, इस तरह नहीं दिखाई पड़ता। विशेष
अविशेष, अविशेष कहीं कहीं जैसे साधारण असाधारण कथन होता है, तो यहाँ अविशेष, यहाँ असाधारण संबंध इस तरह तेन न अस्ति, इस तरह संबंध, असाधारण संबंध को हम नहीं मानते हैं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता। एतच्च अयुक्तम, ये कथन भी अयुक्त है। शरीरादय उपभोगार्थाः, जो शरीर मिला उपभोग के लिए, भोग प्रतिबंधम, और जिसको उपभोग के लिए हमने ग्रहण किया था वो भी भोग को रोकने वाले हैं। तो प्रतिबंधम कर, भोग प्रतिबंधम करिष्यन्ति इत्यनुपपन्नम, अरे वही तो भोग देने वाले हैं, वो क्यों प्रतिबंध बंधक उत्पन्न करेंगे। न चास्ति अनुमान शरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चिदस्ति, न चास्ति अनुमानम, इस तरह कोई अनुमान नहीं मिलता हमारे सामने जो अनुमान ये सिद्ध कर दे अशरीरस्य आत्मनो भोगः कश्चिदस्ति, शरीर जिसके पास नहीं है उस आत्मा को कोई भोग मिला हुआ हो। मुक्ति लोक में भी हमें एक शरीर की आवश्यकता होगी, और हम पढ़ रखे हैं सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में कि जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण इस तरह शरीर होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ जाता है, और उसके भौतिक संस्कार और अभौतिक संस्कार दो होते हैं। तो भौतिक संस्कार तो यहीं समाप्त हो जाता है, प्रकृति में विलीन हो जाता है। अभौतिक संस्कार को हम लेके चलते हैं, और उसमें जितने हमने बैलेंस बनाया है उस हिसाब से मुक्ति लोक का आनंद अनुभव करते हैं लंबे समय तक, फिर वापस आते हैं। तो यही इसमें कारण है। कहीं ऐसा प्रमाण हमारे पास नहीं है जो ये सिद्ध कर दे अनुमान आदि कि निश्चित रूप से बिना शरीर के रहते हुए कोई सुख दुख किसी को अनुभव हुआ हो। अब इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। अशरीरम वा आवसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जब अशरीर की स्थिति होती है उस स्थिति में निवास करते हुए फिर भी आत्मा विद्यमान रहती है। नए शरीर, स्थूल शरीर जब तक नहीं मिला तो सूक्ष्म शरीर में इस प्रकृति में विचरण करते हुए मुक्ति लोक को प्राप्त किए बिना कोई अनुभव नहीं होता है। मुक्ति लोक में फिर हमें ईश्वर किस तरह शरीर देता है ये तो जाके के वहां पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर मिलता है। अगर बीच में हम लटकते रहते हैं, अनुसयी आत्मा की स्थिति में विद्यमान होकर कुछ दिन अगर रहते हैं तो कोई प्रिय और अप्रिय का हमें अनुभव नहीं होता है। तो निश्चित रूप से इस तरह जाने, जो आप मर जाने के बाद बड़ी पूजा करते हैं, कई लोगों को खिलाते हैं, कई हजार लोगों को खाना खिला करके जमीन जायदाद बेच देते हैं, तो ये सब शास्त्र के विपरीत है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो अशरीर स्थिति में होता है। अगर नया शरीर प्राप्त कर लेता है तो उसका स्तर अलग हो जाता है, योनि अलग हो जाता है। तो इसलिए अलग योनि में गया हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से आपके द्वारा प्रदत्त कोई पदार्थ, कोई भोग ग्रहण नहीं करने वाला है। बहुत से पुराण है, वो कहते हैं 84 दिन की यात्रा होती है, साल भर की यात्रा होती है, 13 दिन तक तो आत्मा वहीं पड़ी रहती है घर में, फिर उसकी एक लंबी यात्रा चलती है। कभी इस पे भी एक व्याख्यान करते हैं, किसमें, गरुड़ पुराण के क्या विचार है, वो भी बड़ा रोचक है। किस तरह आत्मा जाती है, कहाँ कितने दिन रुकती है, इस पे एक विचार कभी रखते हैं। चलिए, इस तरह यहाँ से एक पंक्ति, ये पंक्ति आप नोट करके याद करके रखिएगा। मैं संदर्भ यथावश्यक दूंगा क्योंकि मेरी व्यस्तता रहती है, आज मुझे स्मरण होता तो ये भी कर लेता। चलिए, मैं इसको संपादन करके कल भेजता हूँ, क्योंकि संदर्भ आपके पास होना चाहिए। 13 नंबर बिंदु पे आते हैं। 13 नंबर में क्या हमने पढ़ा, पढ़ने के लिए हमने क्या विचार बनाया। इस लोक में या मुक्ति लोक में आत्मा को नित्य सुख की प्राप्ति हो, इस इष्ट यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। अब वो नित्य सुख पे ही अड़े हुए हैं। अब कहते हैं व्यक्ति इस लोक में बड़ा श्रम करता है कि उसको नित्य सुख की प्राप्ति इस लोक में हो जाए, और जो सामान्य सुख, अनित्य सुख है वो तो मिले,
लेकिन इसके साथ नित्य सुख की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो पुरुषार्थ करता है। अगर कोई ऐसा करता है व कहता है, कथन करता है, तो अनुपयुक्त है उसका कथन, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि व्यक्ति अनिष्ट निवारण के लिए प्रयत्न हमेशा करता रहता है, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जो मौजूदा स्थिति है, हालात है, वो दूर हो जाए। जैसे हमारा छोटा सा प्रयोजन के प्रकरण में और अधिक स्पष्ट होगा। बचपन में हमारा छोटा सा अभिप्राय था, ये टेबल मुझे याद हो जाए। अब टेबल जब याद हो गया तो फिर याद हो गई तो फिर आगे क्या हमें हमारा प्रयोजन था, एक नई क्लास, इस क्लास में कैसे प्रथम आ जाऊं। तो इस तरह वो भी एक चक्र चला। तो धीरे धीरे जब उससे भी उत्तीर्ण हो गए तो बस समाज में प्रचलित जो मिनिमम डिग्री है वो कैसे मिल जाए, तो एक उद्योग कैसे मिल जाए, एक आजीविका कैसे मिल जाए। तो इस तरह छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। तो निश्चित रूप से उस समय हमें सुख मिलेगा, यह उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य रहता है जो चुनौती सामने है, जो परेशानी सामने है, जो अनिष्ट सामने है, तो वो किस तरह टल जाए। सभी नौकरी कर रहे हैं, मुझे कि नौकरी किस तरह मिल जाए, तो ये प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो उसी तरह यहाँ कहा गया कि अनिष्ट निवारण के लिए लोग प्रयत्न रहते हैं, ये देखा गया है। और कई बार तो ऐसे होता है, अनिष्ट निवारण करते करते अपने हस्त प्राप्त सुख को भी व्यक्ति त्याग देता है, उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि क्या करना क्या न करना वो समझ ही नहीं पाता है, संघर्ष करता है। विवेक इसलिए नष्ट होता है, कोई धर्म कार्य वो नहीं करता। इसलिए तो कहते हैं कि 50 साल का जो व्यक्ति है वो आध्यात्म मार्ग में कुछ विशेष गति उसकी नहीं है, कुछ आध्यात्म मार्ग में वो विशेष नहीं चला है, क्योंकि वो तो पढ़ाई और आजीविका के लिए पूरा श्रम करते करते 30-35 साल बिता दिया। 30 साल तो कम से कम गया है, और घर गृहस्थी को संवारते संवारते उसका सारा समय चला गया है। और 50-60 के बाद, 50 के बाद तो भूल जाता है, 60 के बाद रिटायरमेंट, 65 के बाद रिटायरमेंट, इसके बाद फिर उसकी दृष्टि अलग हो चुकी होती है। अब ना वो पैर मोड़ के बैठ पाता है, ना कुछ ईश्वर चिंतन कर पाता है। अब थोड़ा छोटा सा समय बचता है, और उसमें ये डायबिटिक, हार्ट अटैक, ये कई बीमारियां आजकल सक्रिय है, ये सब सक्रिय हो जाती हैं। तो ये एक बढ़िया प्रकरण है, अनिष्ट ही हट जाए इसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, और जो सुख उसे मिला है उस सुख को वो धीरे धीरे नष्ट कर देता है। और जैसे एक बढ़िया उदाहरण है, सुख मिला, उद्योग मिली, आजीविका मिली, तो बड़ी खुशी होती है। देखो जीवन तो, लाइफ तो सेट हो गई है, अब आराम से हम जीवन जिएंगे। तो फिर एक चुनौती आती है, अरे सब गाड़ी चलाते हैं, हमें भी गाड़ी चलानी है। अब जो साधना आपकी चल रही थी, सुबह उठ करके आपको गाड़ी वाले के साथ प्रैक्टिस करनी है, फिर कहीं आपने गाड़ी ठोकी, भैया उसके लिए भी तैयारी करो कि ये समस्या अगली बार न आए। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो उसी तरह और किसी काम में आपने पैर टांग अड़ाई, तो उसमें भी आपको एक्सपर्टनेस चाहिए। तो इसी तरह समय व्यतीत हो जाता है और विवेक नष्ट हो जाता है, धर्माधर्म कार्य से आप दूर होते जाते हैं। तो ये जीवन का उद्देश्य है। ये 13 नंबर बिंदु का विषय है। आइए देखते हैं शास्त्र में। पृष्ठ संख्या 63 है, अंतिम अनुच्छेद है। इष्टाधिगमार्था प्रवृत्ति चेत, इष्ट की सिद्धि के लिए लोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है। इस तरह अगर कहें, न अनिष्टो परमार्थत्वात्, न, हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि लोगों में प्रवृत्ति देखी जाती है कि अनिष्टो परमार्थत्वात्, अनिष्ट किस तरह नष्ट हो जाए। इसको खोलते हैं। इदम अनुमानम इष्टाधिगमार्थ मोक्षोपदेश, कि ये अनुमान हम लगाते हैं जितने मोक्षों के उपदेश में मिलते हैं ये इष्ट की प्राप्ति हो जाए, ये मिलते हैं। और प्रवृत्ति मुमुक्षुणाम, और इसको सुन करके मुमुक्षु लोग प्रवृत्त होते हैं, कार्य करते हैं, क्रियान्वित इसको करते हैं। तो इस तरह सारे शास्त्रों का उपदेश और मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति, इन सब को देख करके अनुमान लगाते हैं कि नित्य सुख की प्राप्ति के लिए ये सारे प्रयत्न हैं। इस तरह अगर पूर्व पक्षी कहे नो भयम अनर्थकमिति, इष्टाधिगम की प्राप्ति
और मुमुक्षुओं की प्रवृत्ति, इन दोनों को हम नहीं मानते हैं। न उभयम निरर्थकमिति। क्यों नहीं मानते? वो निरर्थक है, ये कथन अर्थ रहित है। तच्च अयुक्तम, इसको एतच्च अयुक्तम, इसको हम अयुक्त सिद्ध करते हैं, अयुक्त युक्त सिद्ध करते हैं। क्यों? अनिष्टो परमार्थ मोक्षो उपदेश, जो मोक्ष का उपदेश है उससे आपका अनिष्ट नष्ट हो जाए, जो समस्याएं हैं वो दूरीभूत हो जाए, इसलिए तो कहते हैं शास्त्र में दुख की प्राप्ति नहीं, अत्यंत दुख निवृत्ति। हमने सांख्य में पढ़ा था ना, त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ, 3 दुखों से छूट जाना यही अत्यंत पुरुषार्थ। इसलिए शास्त्र का उद्देश्य ही होता है कि दुख निवृत्ति हो जाए। तो बस अब आप नोट कर लीजिए मुक्ति का क्या अर्थ है। अगर आपके बच्चे पूछें या आपके विद्यार्थी पूछें तो क्या कहेंगे? दुखों की निवृत्ति हो जाना, दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है, मुक्ति है। और 3 दुख तो जानते हैं, प्रबल दुख है, और कौन कौन है? अपनी गलती के कारण होने वाला दुख, वो 60% है, और गलत सोसाइटी में रहना और गलत संग से फंसना, जिसके कारण से आपकी मृत्यु होती है। तो इसलिए ये जो भौतिक दुख है ये आपको भी हटाना है, क्योंकि बढ़िया मित्र हो, बढ़िया सोसाइटी हो और बढ़िया संगठन बनाते हैं तो निश्चित रूप से ये दुख, जो भौतिक दुख है, वो भी दूर हो जाना है। और एक दुख तो बना रहेगा, ये अगर 60 है, ये 30 मान लीजिए, 60 30 90 या, और निश्चित रूप से और 10% जो है वो प्राकृतिक आपदा आदि आपके साथ रहेंगी। तो इस तरह अगर यहाँ भी एक प्रश्न उठता है, क्या संसार में सुख नहीं है? निश्चित रूप से सुख है। तो एक मीमांसा जब कभी पढ़ेंगे उसमें एक न्याय आता है, ब्राह्मण ग्राम इति न्याय, एक ब्राह्मण ग्राम न्याय आता है। नोट करिए इसको। ब्राह्मण ग्राम का मतलब है जिस गांव में ब्राह्मण रहते हैं, तो उस गांव में ब्राह्मण रह के क्या करेंगे? आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे। तो इसलिए गांव की व्यवस्था के लिए दूसरे जात के भी लोग उसमें होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या अधिक है, तो इसलिए ब्राह्मण ग्राम उसका नाम रखा गया है, यानी ब्राह्मण संख्याधिक मात्रा में यहाँ रहते हैं। तो उसी तरह संसार में दुख 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 ये सारी बातें बताई जाती है। तो लेकिन सुख तो है, लेकिन ब्राह्मण ग्राम न्याय से यहाँ दुख है, दुख अधिक है। 3 दुख तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, और ऊपर से 3 ऋण भी मिले होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण और ऋषि ऋण, ये भी साथ में है। और जैसे भोगों को ग्रहण करते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख, ये सब आके पहुंचते हैं। तो इसलिए अधिक दुख यहाँ है, न्यूनतम भोगों को ग्रहण करें और बस चलते रहे। आगे एक बढ़िया बात बताएंगे ऋषि, देखते हैं क्या कहते हैं। अब कहते हैं अनिष्टो परमार्थ मोक्षोपदेश प्रवृत्ति मुमुक्षुणाम। तो अनिष्टों को दूर करने के लिए ये शास्त्रों का उपदेश है। मुमुक्षु लोग अनिष्ट निवृत्ति के लिए प्रयत्न करें, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी। व्यायाम करते हैं, ये समस्या दूर होगी। अगर यम नियम का पालन करते हैं तो आपकी आयु बढ़ती हुई चली जाएगी। तो निश्चित रूप से प्रवृत्ति मुमुक्षुणाम, इस लोक में दुख निवृत्ति के लिए ये प्रवृत्ति यानी मुमुक्षुओं की जो क्रियान्वयन की वृत्ति है, मुमुक्षुओं की क्रियान्वयन की वृत्ति ये देखी जाती है। नेष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम, न इष्टम अनिष्टेन अननुविद्धम। ऐसा इस लोक में नहीं है कि कोई इष्ट है और जिसमें अनिष्ट नहीं हो, यानी कोई भी एक मंजिल हो और जिसकी ओर जाने के लिए समस्या न हो, ऐसा इस लोक में नहीं दिखाई पड़ता है। तो फिर कहते हैं इष्टम अपि अनिष्टम संपद्यते। कभी कभी इष्ट प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि हिमालय की चोटी पे चढ़ जाएंगे, ये हमारे इष्ट हैं और हम बढ़िया रिकॉर्ड कायम करेंगे, और अनिष्टम संपद्यते, मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते हैं।
तो इसलिए अनिष्ट हानाय घटमानः, कई बार अनिष्ट की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इष्टमपि जहाति, और इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो नष्ट हो ही जाता है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। घंटे भर आप लगाएंगे आपका इष्ट न्याय शास्त्र को समझना, तभी ना ये संभव होगा। अगर समय नहीं देंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे, अध्ययन नहीं करेंगे तो लाभ ही नहीं होगा। जैसे अनुराधा जी को हम धन्यवाद दे दे, कितना श्रम करती है देखिए। तो अनिष्ट लाभा हाना, क्या कहा कि अनिष्ट हानाय, कि अनिष्ट टल जाए, तो इसके लिए अनुराधा जी प्रयत्न करती है। इससे उनका इष्ट क्या है कि शास्त्रों में मेरा प्रवेश हो जाए और दूसरों को इसका लाभ मिले। निश्चित रूप से अपना जो सुख है वो उसको समाप्त कर देती है, क्योंकि घर में आराम कर सकती थी और कोई कार्य कर सकती थी, लेकिन इस तरह दृष्टि इनकी बदल गई है कि अब वो भी उसको बनाती है, प्रोज में उसको सेट करती है, फिर इसमें पोएट्री में फिर उसको सेट करके फिर सुना करके फिर कई बार उसको कैंसिल करके दोबारा प्रस्तुत करती है। तो इसलिए इनका धन्यवाद। तो यही कहते हैं विवेक हानस्य अशक्यत्वादिति, यहाँ विवेक भी नष्ट हो जाता है, क्या करूं क्या न करूं, क्योंकि विवेक हानस्य अशक्यत्वादिति, विवेक हान नहीं होगा ये अशक्य है, अर्थात निश्चित रूप से विवेक की हानि होगी। तो यहाँ बढ़िया बात बताई गई है, अगर गंभीरता से इन पंक्तियों को आप समझेंगे। यह संसार जो है क्या है, विष मिश्रित हलवा की तरह है, विष मिश्रित दूध के समान है। कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि आप हलवा हलवा केवल ले लें, निकाल लें, विष छोड़ दें, दूध दूध यहाँ से ले लें और विष को छोड़ दें, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए न्यूनतम, इसके बिना, हलवा के बिना आप जी नहीं सकते, वही आपका डिनर है। दूध के बिना आप जी नहीं सकते, वही आपका डिनर है। तो आप समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से न्यूनतम साधन ले लीजिए कि स्लो पॉइजन के हिसाब से थोड़ी दिन आप जिंदा रह जाए। तो इस भावना से अगर लेंगे तो समाज में आप सक्रिय हो पाएंगे। अगर सब कुछ आप बटोर लेंगे, मिला हुआ भोग सारा जो मिला है सो बटोर लूं, इस भावना से अगर जिएंगे तो दुख पाएंगे और विवेक की हानि होगी, यानी विवेक नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ बहुत बढ़िया बात बताई गई है और इस बिंदु के लिए तो उनका धन्यवाद है। अब 14वां बिंदु पे चलते हैं। 14वां बिंदु पर दृष्ट यानी उपलब्ध सुखों को अनित्य कहकर त्याग देना, अदृष्ट यानी अनुपलब्ध सुखों को नित्य कहकर स्वीकार करना। और ये इसी तरह है जैसे उपलब्ध शरीर बुद्धि को अनित्य कहकर छोड़ देना और अनुपलब्ध शरीर बुद्धि की मुक्ति में नित्य सुख के ज्ञापक हैं, इस तरह कहकर स्वीकार करना है। तो कितना सुंदर शरीर हमें मिला है और उपलब्ध सुख हमारे पास, सुख उपलब्ध है, इनको हम छोड़ देंगे। अनित्य सुखों की प्राप्ति को हम नहीं पसंद करते हैं, नित्य सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इस तरह अगर आप जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि मिली है ये अनित्य है, इसको आप छोड़ दे रहे हैं, इनका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। और निश्चित रूप से किसी एक अवसर पे आपको नित्य इंद्रिय बुद्धि से, शरीर इंद्रिय बुद्धि से नित्य सुख की प्राप्ति होगी। और ये जो अनुपलब्ध है अभी है वो कभी उपलब्ध होगा ईश्वर की प्रेरणा से। तो इस तरह अगर आपका विचार है तो कहते हैं मुझे, हमें कोई हानि नहीं है, शास्त्र भी यही कहता ही है, क्योंकि मुक्ति लोक में पहुंचने के बाद संकल्पज शरीर होगा। जो आप चाहेंगे कि आम खा के देखा जाए, बस आम खाने के लिए आपको सारे साधन मिल जाएंगे, आम भी उपलब्ध हो जाए, आम के अंदर प्रवेश करके देखा जाए किस तरह इसके अंदर क्रियाएं होती है, तो आप वहां प्रवेश कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ शास्त्र कहता है कि अनुपलब्ध वो है, उपलब्ध को तो छोड़ दे रहे हैं, आम को तो खा नहीं रहे हैं और वहां कुछ विशेष ज्ञान मिलेगा इस तरह वहां श्रम कर रहे हैं। तो ये जो आपका पक्ष है तो बलवान प्रमाणों से उसको सिद्ध करो।
बलवान प्रमाण से उस पक्ष को मजबूत करो, तब हम मानेंगे। तो इस तरह ये 14वां बिंदु हम पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 64, अनुच्छेद अंतिम है। दृष्टातिक्रमश्च, जो दृष्ट साधन है उसका अतिक्रम करना। देहादिषु तुल्यम, जैसे दृष्ट देहादि को छोड़ना है उसके बराबर है। यथा दृष्टम अनित्यम सुखम परित्यज्य नित्य सुखम कामयते, जैसे दृष्ट अनित्य सुख को छोड़ करके हम नित्य सुख की कामना करते हैं। उसी तरह देहेन्द्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा, देह इंद्रिय बुद्धि को यहाँ अनित्य हमने देखा, और अतिक्रम्य उनका अतिक्रमण करके मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय बुद्धयः कल्पयितव्या, जब मुक्ति को प्राप्त करेंगे उस समय नित्य देहेन्द्रिय बुद्धियों की कल्पना हम करते हैं, वह प्राप्ति होगी, इस कल्पना में खोए रहते हैं। साधिय सैव, साधियन साधियन च एव, तो इस तरह साधिय सैव, हाँ साधियः चैव मुक्तस्य चैक्यात्म्यम कल्पितम भवति, ये साधीय होना चाहिए, साधना के योग्य होना चाहिए, साधनीय होना चाहिए ये पक्ष प्रमाणों से, कि मुक्तस्य च ऐकात्म्यम कल्पितम भवति, मुक्त पुरुष जो है वो मुक्ति लोक की स्थिति में पहुंचकर एक आत्मीय ईश्वर के साथ एकात्म से जुड़ जाता है, ईश्वर के अनुकूल को स्थिति को प्राप्त कर ईश्वर निष्ठ आनंद को प्राप्त करता है। एक ईश्वर में तो एकात्म होगा नहीं, ईश्वर में आश्रित होगा, तो वहां एकात्म का अर्थ इतना ही होगा कि उस ईश्वर को प्राप्त कर एकात्म की स्थिति में, यानी उसके आश्रित में एक जीवात्मा को जो भी स्थिति मिलनी चाहिए उस स्थिति से युक्त होता है जीवात्मा। इस तरह जो पक्ष है बलवान प्रमाणों से उसकी भी पुष्टि करनी चाहिए। और ये सारे पक्ष हमें मिल जाते हैं, जैसे आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, सभी पक्ष आपको प्रमाणों के साथ मिलेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे वात्स्यायन और एक बिंदु कह करके वात्स्यायन फिर क्या क्या कहते हैं इसका सारांश बटोरते हैं। वात्स्यायन के एक बिंदु और देखते हैं। जैसे देह इंद्रिय बुद्धि आदि को नित्य मानना प्रमाण विरुद्ध है, ऐसे सुख को नित्य मानना प्रमाण विरुद्ध है। पूर्व पक्षी का यह मत है कि देह इंद्रिय बुद्धि को आप नित्य मानते हो, तो उसी तरह सुख को भी आप नित्य मानना चाहिए। अगर इनको नित्य मानना प्रमाण विरुद्ध है, तो जो नित्य सुख मुक्ति में मिलेगा ये भी प्रमाण विरुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये देह इंद्रिय बुद्धि उस जीवात्मा के साथ यहाँ भी है और मुक्ति लोक में भी विद्यमान रहने वाली है। तो इसलिए इस समता को अपनाकर आप इसको अनित्य सिद्ध करें, और देहेंद्रिय बुद्धियां अनित्य है तो वहां भी अनित्य होना चाहिए। अब सारांश ले लेते हैं क्या क्या उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि प्रकरण बस क्या क्या विचार उठ सकते हैं। इन्होंने तो पूर्व पक्ष के रूप में कुछ विचार रखे, लेकिन सार बटोरने से ये पता लगता है कि मन और आत्मा का संयोग कराने वाला कोई तीसरा साधन है, और वह साधन है धर्म यानी अभौतिक संस्कार। यह अभौतिक संस्कार जो है कारण शरीर में स्थूल सूक्ष्म शरीर का अंग है, सूक्ष्म शरीर में यह अभौतिक संस्कार विद्यमान रहता है। इस संस्कार की बुद्धि योग और समाधि से होती है, और योग और समाधि का जो धर्म है वो क्षयशील है, विनाशशील है। इसलिए योग समाधि में हमेशा श्रम करना चाहिए। योग यम नियम का पालन करें और समाधि आपको लगानी चाहिए, ध्यान साधना आदि आपको करनी चाहिए, क्योंकि 2 बार कम से कम ध्यान साधना होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, महर्षि लिखते हैं कि कम से कम 2 घड़ी आपको एक दिन में साधना करनी चाहिए। 2 घड़ी यानी 24 मिनट। तो 24 मिनट तक, 1 घड़ी 24 मिनट, 48 मिनट तक जब भी आप बैठे तो कम से कम 24 मिनट, आधा घंटा मान के चलिए आज की भाषा में, तो आधा घंटा कम से कम आपको श्रम करना चाहिए। अगर गृहस्थी है
तो गृहस्थी के लेवल से ऊपर जा चुके हैं तो और थोड़ी मात्रा समय बढ़ानी चाहिए, कुछ अनुभव होना चाहिए। आज के कुछ सूत्र में देखेंगे कि अनुभव कैसे होना चाहिए। हमारे वैष्णव संतों के जब श्लोक पढ़ेंगे तो वो अनुभव होगा। तो ध्यान रखिए, यम नियम का पालन करें, सदाचार से चलें और स्वाध्याय करें, और कम से कम आपको आधा घंटा यानी 24 मिनट एक समय का जो ध्यान साधना है एक समय की उसमें देने चाहिए। तो इस तरह अगर होता है तो आपको क्या होगा कि एक नित्य सुख की अनुभूति की ओर आपकी एक यात्रा होगी। और यहाँ बहुत कुछ बताया कि मुक्ति लोक में पहुंच करके यहाँ का शरीर प्रकृति प्रदत्त शरीर छूट जाता है और वहां का शरीर ईश्वर जैसे शरीर देना चाहता है। जैसी हमारी पात्रता है उस हिसाब से वो हमें नए शरीर प्रदान करते हैं और वहां ईश्वर में आश्रित रहकर और हम सभी प्रकार के आनंद वहां अनुभव करते हैं। तो इस तरह उन्होंने जो विचार है पूर्व पक्ष के रूप में इधर उधर घुमा के दिया। अब कुछ सिद्धांत के रूप में अपने विचार देंगे। इतने सारे प्रश्न आए, प्रश्न कितने आए? 15 प्रश्न आए और 15 प्रश्नों को उन्होंने 3 सूत्रों में इस तरह समाधान दिया। देखते हैं 16 नंबर जो बिंदु है, दुखाभाव की स्थिति को सुख प्राप्ति के अर्थ में वेदादि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। जो सुख प्राप्ति आप कहते हैं नित्य सुख की प्राप्ति, तो वहां नित्य दुख की निवृत्ति समझना चाहिए। तो इस तरह भावना लेके आपको संसार में चलना चाहिए। वही बिंदु देखते हैं 16 नंबर बिंदु। तो यहाँ एक लकीर खींच लीजिए, सिद्धांत लिख लीजिए। तो यहाँ से वात्स्यायन कुछ सकारात्मक विचार देते हैं। वहां भी सकारात्मक विचार है लेकिन प्रश्नोत्तर के माध्यम से वो धूमिल था। तो आत्यंतिक संसार दुखाभावे, अगर संसार से आत्यंतिक रूप से दुख का अभाव आप चाहते हैं तो सुख वचनादागमे भी नित्य विरोध। तो वही आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही आगम में यानी वेदादि शास्त्रों में सुख वचन के रूप में कथन है। तो इसलिए सति अविरोध, यहाँ कोई विरोध नहीं। आत्यंतिक दुखाभाव को हम नित्य सुख की प्राप्ति मानते हैं। तो निश्चित रूप से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति कब होगी? मुक्ति में ही संभव हो सकता है, जन्म रहितता की स्थिति में संभव हो सकता है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। यहाँ जन्म लेते ही हम प्रकृति के दायरे में आते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए। 16 नंबर में कहा कि आत्यंतिक केच संसार दुखाभाव, संसार से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति की स्थिति में ही क्या होगा कि सुख वचनादागमे भी सति अविरोध। तो आगम में सुख की प्राप्ति होगी, इसमें कोई विरोध नहीं है। यद्यपि कश्चिद आगम, अगर कहीं कहीं आगम मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? अगर यहाँ नीचे देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे अनुच्छेद में दे रखा है नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? जहां नित्य विज्ञान विद्यमान रहता है, विशिष्ट ज्ञान विद्यमान रहता है, आनंद विद्यमान रहता है, वही ब्रह्म है। तो इस तरह कश्चित आगम, कोई कोई आगम यहाँ मिल जाता है। स्याद मुक्त अत्यंतिकम सुखमिति, तो निश्चित रूप से जिससे मुक्त पुरुष को आत्यंतिक सुख मिलता है, इस तरह अनुभव होता है। सुख शब्द आत्यंतिक दुखाभावे प्रयुक्तः, जो सुख का यहाँ कथन किया गया है, आनंद का, नित्य सुखम आनंदम, नित्य सुखम विज्ञानम आनंदम की जो बात कही गई, तो ये आत्यंतिक दुखाभावे प्रयुक्त है। उसको आत्यंतिक दुख निवृत्ति, पूर्णतः दुख निवृत्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। दृष्टो ही दुखाभावे सुख शब्द प्रयोग बहुलम लोके, लोक में भी हम बड़े देखते हैं कि दुखों का अभाव को हम सुख प्राप्ति के अर्थ में समझते हैं। जब आपकी सांसारिक जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो आपको खुशी नहीं होती है? कहते हैं बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सुख हुआ कि जिम्मेदारियां मेरी समाप्त हो गई। तो निश्चित रूप से यही दुखाभाव जो है, इसी दुखाभाव को हम सुख शब्द से कहते हैं। उदाहरण और भी दिया जा सकता है। आप बीमार हैं और जब आप स्वस्थ होते हैं, तो जब बीमार थे आपने पड़ोसी से मिले थे,
अब पड़ोसी पूछते हैं क्या क्या है भाई, क्या हाल है, सब ठीक है? नहीं नहीं, टांग में दर्द है। जब आप स्वस्थ हो जाते हैं, क्या ठीक है? हाँ, बड़े मजे में। यही बड़े मजे में ही जो कथन है वही आनंद की प्राप्ति है। तो दुख निवृत्ति हो जाने से बड़ी खुशी में हूँ, बड़े मजे में हूँ, बड़े आनंद में हूँ, इस तरह कथन होता है। तो यहाँ और एक उदाहरण दिया जा सकता है, किसी के सिर पे भार चढ़ा दिया जाए और उसको कहा जाए कि आप अपनी मंजिल तक चलो, तो वो अपने औकात से ज्यादा भार ले लेता है, तो मंजिल उसको नहीं दिखाई पड़ता। जहां से सिर से उतर जाए ये भार, वही उसकी मंजिल है। तो निश्चित रूप से उसको पूछा जाए, औकात से ज्यादा भार उसको चढ़ा करके क्या दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कहेगा मुझे दुख मिल रहा है। तो किस तरह सुख चाहते हो कि ये भार मेरे से उतर जाए? और भार उतारने के बाद उसको पूछिए क्या अनुभव कर रहे हैं, ठीक तो सब है? वो कहेंगे निश्चित रूप से मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ हूँ। तो ये ध्यान रखना, जब न्याय शास्त्र आप पूरा समझ लें तो भार भी उतर जाएगा और सारांश आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उस समय भी आप आनंद का अनुभव करेंगे। तो लोक में इस तरह देखा जाता है कि दुखों की निवृत्ति हो जाने को ही हम सुख शब्द से कथन करते हैं। अब फिर 17 नंबर देखते हैं। नित्य सुखों की प्राप्ति में राग यानी आसक्ति बंधन का कारण है। कल इसकी चर्चा हुई थी, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नित्य सुख रागस्य अप्राहाणे, अगर नित्य सुख रागों का अगर त्याग नहीं करते हैं, सचदेवा साहब जी का प्रश्न था अप्राहण शब्द का क्या अर्थ है? प्रहाण यानी त्याग, अप्रहाणे ये असंधि से छिपा हुआ होता है, हम लोग संस्कृत वाले होते हैं समझ लेते हैं। नित्य सुख रागस्य अप्राहाणे, अप्रहाणे नित्य सुख राग का त्याग न करना, मुझे मुक्ति में ही सुख मिलेगा। मुख्याधिगम भाव रागस्य बंधन समज्ञानात्, इस तरह अगर मोक्ष आप चाहते हैं, मोक्ष तो नाम लेते हैं और नित्य सुख की कल्पना करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बंधनम समज्ञानात् आपको बंधन मिलने वाला है, क्योंकि राग से बंधन होता है। तो ये आपको ध्यान लेके चलना पड़ेगा। तो इसको खोलते हैं भाष्यकार, आज भी 5-7 मिनट अधिक लेना पड़ेगा। यदि अयम मोक्ष नित्यम सुखम अभिव्यज्यत इति, यदि यह मोक्ष नित्य सुख को ध्वनित करता है, तो नित्य सुख रागेण मोक्षाय घटमान, नित्य सुख मिलेगा इस राग से। चेष्टित व्यक्ति घटमान यानी चेष्टा करता हुआ पुरुषार्थी, न मोक्षम अधिगच्छेत, उसको मोक्ष की पुरुषार्थी को मोक्ष नहीं मिलने वाला है। न अधिगंतुम अर्हति, न अधिगंतुम किसी भी हालत में उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। बंधन समाज्ञातो ही राग, क्योंकि शास्त्र में कहा गया राग ही बंधन का कारण है, और जहां राग में प्रतिबंध है तो वहां द्वेष है, तो राग है तो उसका मित्र साथ में होता ही है। तो न च बंधे बंधने सती कस्य मुक्तः इत्युपपद्यते, कोई बंधन है और उसको मुक्त जिस तरह नहीं कहा जाता है, तो आप राग का त्याग कर दें। तो क्या त्याग क्या करें? ईश्वर का प्राप्ति हो, ईश्वर का अनुभव हो, जिस ईश्वर ने हमें इस शरीर में भेजा है उसको प्राप्त करने की चाह हो। वो अगर हमारा मित्र है, माँ है, बाप है, तो किसी भी एकांत समय पे उससे मिलने की चाह रखें। संसार में जो अनुभव है उसको निवेदन करने की चाह रखें। जैसे दो मित्र मिलते हैं, समय ही बीत जाता है इधर उधर के। जैसे हमारे जानती है धर्मा मैडम, किमपि किमपि मंदम मंदम आसक्ति योगा जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं गृहस्थ कैसे समय बिताता है, निष्प्रयोजन बात करते करते। तो इसी तरह जब ईश्वर मिलेंगे सब प्रयोजन बात करेंगे, किस मोड़ पे हमें क्या क्या अनुभव हुआ। और आपने कहा था कि अगला जन्म लो, मैं आपको अनुभव में आने वाला हूँ। अब इतना समय बिताने के बाद जब कहीं कुछ मिला ही नहीं है, तो जो भी गुस्सा है, जो भी प्रसन्नता है, वो सब हम उनके सामने व्यक्त करेंगे। इस भावना से आप जीवन जियो, वही मोक्ष है, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का अनुभव। लेकिन वहां बड़ी खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, इस भावना से न जियो, ये सूत्रकार ने इस तरह कहा। तो बस 5 मिनट अत्यधिक में लेता हूं आज, और ये प्रकरण आज पूरा हो जाएगा। नित्य सुखों में आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का कारण है।
तो अब निश्चित रूप से हमें क्या क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, और ईश्वर को प्राप्त करने का आकर्षण होना चाहिए। तत्व ज्ञान का यही लक्ष्य है, वैराग्य, रुचि, प्रेम और ईश्वरानुभव के आकर्षण हमें होना चाहिए। 18 बिंदु कर लेते हैं। प्रहाणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम। प्रहाणे, प्रहाणे विनाश करने में, त्याग करने में, नित्य सुख रागस्य, नित्य सुख राग के त्याग करने से अप्रतिकूलत्वम, सिद्धांत में कोई विरोध नहीं होगा कि मुक्ति में आपको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, बस राग का ही त्याग कर दे। अथास्य नित्य सुख राग प्रहीयते, अथ अस्य साधकस्य, जो साधक प्रयत्न करता है, जिस समय उसका नित्य सुख राग नष्ट हो जाता है, उस समय क्या होता है? तस्मिने प्रहीणे, उस समय उसके नाश हो जाने पर, नास्य नित्य सुख राग प्रतिकूलो भवति, तो जब हो जाता है नास्य नित्य सुख राग प्रतिकूलो भवति, नित्य सुख राग का त्याग जो उसने किया, उससे नित्य सुख राग की प्राप्ति में प्रतिकूल नहीं आने वाला है। तात्पर्य इतना है, इसको यूं समझिए कि आप खाना खा रहे हैं, आज पनीर की सब्जी बनी, क्या पनीर की सब्जी, इसको खा करके हाँ, क्या बढ़िया पनीर की सब्जी बनी है, बनाने वाला क्या है, ये ऐसी सब्जी बननी चाहिए, क्या क्या मसाले डाले, तो इस पे आप मत खो जाइए, बल्कि इसका सुख न लें। तो क्या करना चाहिए? बस शरीर रक्षा के लिए कुछ प्रोटीन की मात्रा चाहिए, और न्यूनतम जितना आपका शरीर मांगता है उतना लीजिए बस, और इसी में खोए मत रहिए। तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगा कि नित्य सुख राग की भी प्राप्ति हो गई, और जो नित्य सुख राग से रहितत्व की जो स्थिति है, नित्य सुख से आप अलग रहे हैं, ये स्थिति से आप बच गए। यानी सुख का अनुभव करें लेकिन इस सुख का आनंद न लें, ये पंक्ति नोट करके रहिए। जीवन भी इसी तरह चलाइए कि सुख का अनुभव तो करें, लेकिन सुख का जो अनुभव है क्या करें न, उसके प्रति राग न रखें, इस भावना से। जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिला तो मैं कहा क्या क्या खाने की इच्छा होती है, तो उन्होंने कहा अब तो कुछ भी खाऊं, अब खाने के प्रति राग ही नहीं रहा, क्योंकि खा खा करके मैंने अनुभव कर लिया है, तो मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस नहीं रीझता मन और किसी से, उजाला शाम सवेरा। बस ये जो विदेह की पंक्ति है उस जैसी है कि भोगों को ग्रहण करें लेकिन भोगों का आनंद न लें। कभी किसी के अतिथि बनते हैं, क्या महाराज आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो बस उस समय आप कोई मर्जी न रखें, बाकी जो बन जाए वो बढ़िया, जो आपके पास उपलब्ध है वो आप उपलब्ध कराइए, और सामान सामने आने पर न्यूनतम भोग जो आपको चाहिए वो लीजिए। तो इसी तरह संसार में जिए, और मुक्ति लोक में भी दुखों की निवृत्ति की चाह रखें, और दुख निवृत्ति का मतलब ही सुख की प्राप्ति है। तो इस तरह मैंने एक सीट बनाई थी, इसका अध्ययन करते हैं, और 5 मिनट में लूंगा, लेकिन 10 तक छोड़ूंगा आज, क्योंकि बजाज साहब बैठे हैं, थोड़ा चाहते हैं संस्कृत श्लोकों का अर्थ। अब ये तो आप पढ़ा दिया था, राग विराग और योग सृष्टि, कि संसार में राग और द्वेष और विराग यानी आसक्ति, तो ये सब विद्यमान होते हैं, तभी ये संसार अच्छा लगता है, संसार को हम छोड़ नहीं पाते हैं। जब कभी विराग की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है तो हमें अनासक्त व्यक्ति मिल जाते हैं, उनसे हम लाभ ले लेते हैं, और रागी व्यक्ति तो हर जगह मिलते हैं, द्वेषी व्यक्ति तो मिलते हैं, और राग द्वेष के साथ हम पलते हैं, बढ़ते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यथा सुखात क्लेश पुरुषस्य, इस संसार में सुख से पुरुष, दुखात क्लेश पुरुषस्य, इस संसार में बड़ा दुख पुरुष को मिलता है, बड़ा क्लेश मिलता है दुख से, और सुख मिलने पर वो उसको अनुभव नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता, तो निश्चित रूप से उस सुख का अनुभव नहीं ले पाता। तो जैसे अध्यापक की नौकरियां आप में से बहुतों ने की है, तो तनख्वाह जब आप नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे सवाल उठाते हैं सरकार इतने पैसे देते हैं आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं,
तो बस क्या उस समय अध्यापक का रहता है, भैया इसलिए पढ़ाने के लिए थोड़ी तनख्वाह मिलती है, सुबह से नहा धो करके मेहनत करके समय पे आ करके यहाँ हाजिरी लगाना और समय से जाना, ये सब आप नहीं देखते हो। एक दो क्लास नहीं मैंने किए तो उसके लिए आप सवाल खड़े करते हो, इसके लिए थोड़ी तनख्वाह मिलती है। और भी बड़े काम करने होते हैं, हमें रिसर्च भी करने होते हैं, तो ये सब नहीं दिखाई पड़ता। ये बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट है। तो इस तरह की दुखों से बड़ा कष्ट होता है पुरुष को, और जो सुख मिलता है उस समय सुखों की अभिलाषा हम भांप नहीं पाते हैं, सुखों की इतना आनंद नहीं ले पाते हैं, और सुख प्राप्ति के उद्देश्य से हम श्रम नहीं करते हैं, बल्कि दुख निवृत्ति के लिए हम श्रम करते हैं। इस तरह अब आगे का बिंदु देखते हैं। राग बंधन है तो श्रद्धा चाहिए, अभी जो चर्चा हुई, रुचि चाहिए, उत्साह चाहिए, प्रेम चाहिए, ये तत्व ज्ञान चाहिए, ये सब वैराग्य के साधन होते हैं। तो राग द्वेष बंधन के कारण है, श्रद्धा ईश्वर में रुचि, उत्साह ईश्वर के गुण कीर्तन रूपी प्रेम, और तत्व ज्ञान ये आनंद अनुभव के साधन, ये सब वैराग्य होते हैं। इससे जीवन आपके सुखद और सुकर हो जाता है, और मुक्ति में मुझे सुख मिले या न मिले कोई परवाह नहीं, मेरी पूर्णतः दुख निवृत्ति होगी, ये निश्चितता आप रखें, और मुझे मेरे परम पिता का सानिध्य मिलेगा। जिस स्रोत से हम आए थे उसी स्रोत में आश्रित हो जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। घर जाने में कितनी खुशी होती है, घर पहुंचने में, जिनके घर है गांव में, देहात में, या जो विदेश से आते हैं, कितनी खुशी होती है जब ट्रेन हमारी चलती है ना, तो उस समय हमारे इलाका में प्रवेश करते ही एक बड़ी खुशी होती है, चारों ओर हम देखने लगते हैं। तो कब वो अवसर मिलेगा कि हम अपने जो मूल स्थान है वहां तक यात्रा शुरू करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। तो ये कुछ पंक्ति हैं, ये तो आप जानते हैं, इनका भी स्मरण करना चाहिए, बल्कि ये कुछ पंक्तियां आप रट के रखिएगा। आप कहते हैं निद्रा आती है और हमें पूरी नहीं होती है, तो ये पंक्तियां काम देने वाली है। अगर ईश्वर चिंतन के साथ बढ़िया स्वप्न आता है तो स्वप्न साकार है। कर ले श्रृंगार बाबरे, पिया के घर जाना रे, निद्रा खुली तो आपने आप कहिए कि अब जाना है ईश्वर के पास, इसलिए कुछ नया काम ऐसा करो, हे शरीर, हे मन बुद्धि, हे आत्मा, कुछ ऐसा करो कि भौतिक संस्कार उत्पन्न हो और जाना है, समय हो गया है। तो इसी बहाने से जल्दी उठिए और अपने नित्य कर्म में लग जाइए, ईश्वर स्मरण चिंतन पर। ये तो आप जानते हैं, विदेह के अपने अनुभव है कि जब उन्होंने ईश्वर की ओर देखा तो दिन उजियाला हो गया, रात उनके लिए सुनहरी है, रात की अंधेरी हट गई, और शाम सवेरा जब वो साधना में बैठते हैं, ये सारी उनकी अनुभूति अनुभव देखिए, सुबह शाम सब कुछ उनके लिए उजाला उजाला हो गया है, और जिन्होंने भी श्रम किया है उनके लिए उजाला हुआ है। और ईश्वर से हमें ईश्वर की मांग करनी चाहिए, ईश्वर से धन दौलत बेटे और शरीर की स्वस्थता की मांग न करें, वासन उसको ही मांगूं जिस पे मैं अनुराग हूं। कोई सुंदर है ही नहीं जिस पे मैं अनुराग रखूं। मीराबाई ने क्या बढ़िया गाई है, मैं श्याम की पिया हूं इसलिए प्रिया हूं, हे मेरे मित्रों मेरी चुनरिया तुम रंग दो, क्योंकि मुझे अपने प्रियतम के यहाँ जाना है। तो इसलिए चुनरिया कौन है, उसका पूरा शरीर है। तो ये मीराबाई कह रही है या एक साधिका की भूमिका में कि मेरा पूरा शरीर तुम ऐसे रंग दो कि मेरे प्रियतम मुझे देख के खुश हो जाए। क्या बढ़िया श्रृंगार बनाई है, तो क्या मुझे आपने याद किया है, या पिता ले लीजिए, माता ले लीजिए, मुझे पिता से मिलने जाना है, माँ से मिलनी है, तो इसलिए शरीर बढ़िया रंगारंग करके जाइए। ये दो पद्य महत्वपूर्ण है हमारे, ये इनके लिए बजाज साहब के लिए उन्होंने बड़ा अनुरोध किया है, इसके लिए मैं आपका समय लिया। इसमें देखिए कि चरणाम्बुज द्वयम पद्य, ये अलवन्नार स्तोत्र है, रामानुज परंपरा के किसी वैष्णव संत का स्तोत्र है। तो अब चरणाम्बुज द्वयम, जो चरण पाद है, चरण रूपी पद्म है,
तो जो चरण पद्म चरण कमल है, वो चरण कमल कदा कब मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति, मेरे शरीर को अलंकृत करेगा। एक भक्त की भावना है कि ईश्वर के दोनों चरण कमल कब मेरे सिर पे धरे जाएंगे, मैं मथानत हूंगा और ईश्वर के दोनों चरण कमल मेरे सिर पे रखा जाएगा, रखे जाएंगे। ये अवसर मुझे कब मिलेगा और निश्चित रूप से मैं उस समय कृतार्थ हूंगा। तो उस चरण कमल में क्या क्या लगा हुआ है, कदा पुनः कब वो अवसर मिलेगा, जिस चरण में शंख का चिन्ह हो, रथांग रथांग यानी चक्र, कल्पक यानी समान, चक्र के समान चिन्ह हो, ध्वज का चिन्ह हो पताका का, अरविंद अरविंद यानी कमल का चिन्ह हो, अंकुश हाथी को मारने वाला अंकुश होता है, वज्र का चिन्ह हो, लांछन यानी चिन्ह जिस चरण कमल पर लगा हुआ हो। यानी ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से एक फलित ज्योतिष शास्त्र होता है कि जिनके पैर में ये सब उत्तम शंख चक्र ध्वजा अरविंद अंकुश वज्र के चिन्ह होते हैं, वो सुंदर चरण कमल होता है। ये कवि की भावना है, इस चरण कमल से कब मेरा सिर ढका रहेगा और मैं आपके आश्रित बना रहूंगा, ये भावना है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक ईश्वर को इस तरह मनुष्याकार क्यों बनाया गया कि ईश्वर का हर जगह कमल है, चरण कमल है, हर जगह पैर है, हर जगह आंख है। तो बस आप भावना बदलनी है। देखिए एक संत कहता है, वो पद्य में सुनाता हूं आपको, क्या कहता है, यदा तथा वापि सकृत कृतांजलि मदीय मूर्धानमलं करिष्यति, यथा तथा वापि सकृत कृतांजलि। क्या कहता है, ये एक बढ़िया पद्य है, मैं स्मरण करता हूं। त्वदंगे बुद्धिस्य कदापि केनचित्, हे ईश्वर कब आपके स्मरण करके, आपके पैर का स्मरण करके, हाथ का स्मरण करके मैं कब आपको नमन करूं, और जहां भी मैं नमन करूं तो तदंगे मुद्धिस्य कदापि केनचित्, तेरे अंग्री यानी पैर को मैं नमन कर रहा हूं इस तरह भावना से, जब जब मैं आपको स्मरण करूं, रात हो दिन हो कुछ भी हो, मदीय मूर्धानमलं करिष्यति, वो पैर निश्चित रूप से मेरे सिर पर आश्रित होगा। तो ये विश्वास में मानता हूं। तो बस भावना पक्ष है, ईश्वर के हर जगह पैर है, हाथ है और उनके आशीर्वाद है। तो बस इस भावना से आप जीवन जिए, और क्या बढ़िया है, आपका सिर झुका हुआ है और ईश्वर आशीर्वाद अपने चरण कमल के साथ कर रहे हैं। इस तरह एक बढ़िया पद्य है। और यहाँ जो पद्य है 10 नंबर, इसमें ध्यानामृतास्वादिना, ध्यान रूपी अमृत का आस्वादन करने वाले हमारे जीवन संपद्यताम, हमारे जीवन को आप सनाथ करो, सार्थक करो। कब यह अवसर मिलेगा कि ध्यान अमृत से आस्वादित, ध्यान अमृत का आस्वादन करते हुए, हे सरसी रुहाख्य कमल नयन ईश्वर, और आपके द्वारा अपने जीवन को हम सनाथ करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और इसके लिए ध्यान करते वक्त किस किस मुद्रा में हमें होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अभी मैंने कहा 24 मिनट तक आपको कम से कम ध्यान करना चाहिए, अधिकाधिक आपके हाथ में बद्धेनांजलिना, आपकी दोनों अंजलियां बद्ध होनी चाहिए। न तेन शिरसा, आपका सिर झुका हुआ होना चाहिए। गात्रे सरोमुद्गमैहि, आपका गात्र यानी शरीर में रोम से पुलकित होने की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए आपको। कंठे न स्वर गदगदे न नयने, उस समय मधुर भजन तो नहीं निकलने वाला होगा, गदगद स्वर से कंठ आपकी आवाज करें, स्वर स्पष्ट हो। नयने न उद्गिर्ण बाष्पाम्बुना, आंखों से अश्रु आपके भर जाए। तो इस तरह नित्यत्व चरणारविंद जुगल ध्यान अमृता स्वादिना, इस तरह नित्य प्रतिदिन तुम्हारे चरण कमल पे ध्यान लगाने वाले और उससे प्राप्त अमृत का आस्वादन करने वाले हे कमल नयन,
हमारे जीवन कब सार्थक होगा, कब सफलता को प्राप्त करेगा, जीवन कब सनाथ होगा, यह बेड़ा आप उठाओ, ये दायित्व जिम्मेदारी आप लो। तो इस तरह कुछ अलबंदार, ये तमिल भाषा है और इसका क्या अर्थ है मैं तो नहीं बता पाऊंगा। तो इस तरह आपको साधना में रुचि रखनी चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए। और ये रुचि न रखें कि मुझे खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और ईश्वर का आनंद मिलेगा, ये भावना न हो, दुख निवृत्ति हो जाए, परम पिता का सानिध्य मिले। तो इस तरह ये प्रकरण आज आदरणीय प्रेम सचदेवा के कारण थोड़ा पुनः स्मरण कराया व हम सबका अध्ययन के लिए ये प्रकरण आज गृहीत हुआ। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। समय भी हो चुका है बड़ा, तो मैं यहीं विश्राम लेता हूँ। आइए शांति पाठ करते हैं। सत्र समाप्त।